जय श्री श्याम दोस्तों, अगर बात करें पैसों की तो आज के टाइम में पैसा किसको नहीं चाहिए। सबकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, मैं करोड़पति बन सकूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके मात्र 1,000 रुपए की एसआईपी करके आप करोड़पति बन सकते हो। कंप्लीट आपको प्लान बताऊंगा कि किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन से फंड आपको पोर्टफोलियो में रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका गोल है कि मुझे सर मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000 रुपए एंड आपको ये है कि सर मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, मैं इसमें से सर इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ पैसा बचता ही नहीं है। तो मात्र आप 1,000 रुपए अगर निकाल सकते हो तो फ्यूचर में जाके आप करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? देखो पहली चीज तो ये है, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको करोड़पति बनना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसों को बैंक अकाउंट में रख दो, आपका जो भी सेविंग अकाउंट है उसमें आपको 4% का जो भी रेगुलर बेस पे रिटर्न मिलता है हर साल का, आप वो लेते रहो। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आप अपने सेविंग अकाउंट में आपका पैसा रखते हो तो वहां पे क्या होता है, 4% तो आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। लेकिन क्या है दोस्तों, हमारी जो महंगाई है, हमारा जो इन्फ्लेशन है 5 से 6% हर साल क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अगर इस हिसाब से दोस्तों हम देखें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बीट नहीं कर पाएगा। 2% फिर भी क्या हो रहा है, हमारा मनी लूज हो रहा है। तो सर हमें इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करना चाहिए? तो देखो पहली चीज तो ये है, हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है एसआईपी और एक होता है लमसम। सर एसआईपी के बारे में तो हमको पता है, लेकिन इसमें खास क्या है? देखो खास कुछ भी नहीं है, लेकिन एसआईपी को ही हमको कुछ स्मार्ट तरीके से करना है जिससे हमारा जो कॉर्पस है प्रॉपर तरीके से तैयार हो सके। पहली चीज तो बात ये आती है कि सर हमको 1,000 रुपए की एसआईपी करनी है तो टोटल कितने फंड लेने पड़ेंगे? तो देखो पहली चीज तो ये है, यहाँ पे अमाउंट हमारा कम है और हमको वेल्थ क्रिएट करनी है ज्यादा। ठीक है, हमको करोड़ों की वेल्थ क्रिएट करनी है, इसलिए हमको लेना पड़ेगा रिस्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, हम रिस्क ले रहे हैं तो हम किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। अगर हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,000 रुपए, अभी हमारा विजन क्लियर है कि मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो इजीली क्या होगा, आपकी जो रिस्क की कैपेबिलिटी है, अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे क्या होता है, रिस्क कम होता जाता है। क्योंकि अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो आपका जो रिस्क है वो कम होता जाता है। ये स्मॉल कैप की दोस्तों एक कहानी है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन सर पोर्टफोलियो में कितने फंड रखने हैं? तो देखो पोर्टफोलियो में टोटल आपको 3 फंड रखने हैं। वो 3 फंड कौन कौन से रखने हैं, तीनों फंड बताऊंगा, देन कंप्लीट कैलकुलेशन बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एसआईपी करनी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बता दिया 1,000 रुपए की एसआईपी करनी है, इतने साल कर लो, इतना रिटर्न मिलेगा, काम हो गया। नहीं भैया, अंदर की बहुत सी कैलकुलेशन है जो आपको समझने पड़ेगी। सिर्फ एसआईपी नहीं है, स्मार्ट एसआईपी है। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना बिना स्किप करे। तो देखो सबसे पहला हमारा जो फंड होगा वो होगा क्वांट का स्मॉल कैप फंड। ठीक है, दूसरा हमारा जो फंड होगा वो होगा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, और तीसरा हमारा जो फंड होगा वो होगा एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। ठीक है, अब मैं दोस्तों क्या हुआ, संडे को लाइव आया था, जब मैंने ये देखा था मोस्टली क्या हुआ, जितने भी मेरे पास पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए कमेंट्स आए उनने क्या कर रखा था, जो एचडीएफसी का स्मॉल कैप है वो ले ही नहीं रखा था। एचडीएफसी स्मॉल कैप की जगह एचडीएफसी मिड कैप ले रखा था। अब मुझे नहीं पता उनको मिड कैप किसने सजेस्ट करा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, कंप्लीट चेक करा हुआ है, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। मेरे पोर्टफोलियो की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप वॉच कर सकते हो। तीनों के तीनों फंड के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बहुत बढ़िया फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सिंपली सर यहाँ पे आपने बताया कि 1,000 रुपए की एसआईपी करनी है। अमाउंट किस हिसाब से है, क्वांट के अंदर हमको करनी है 500 रुपए की, एचडीएफसी के अंदर करनी है 250 रुपए की, और हमारा जो एचएसबीसी है इसमें करनी है हमको 250 रुपए की।
टोटल कितने रुपए की एसआईपी हो गई हमारी, 1000 रुपए की। अब ना तो आपको इसको इंक्रीज करना है, ना तो ईयरली इंक्रीज करना है, या 6 महीने में इंक्रीज करना है, या आपको हर महीने में इंक्रीज करना है। इंक्रीज आपको आपकी एसआईपी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि भैया हमारी तो सैलरी 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए में भी हमारा घर का भी खर्चा है, लेन देन जो भी होता है वो सारा हमको करना है। मात्र हम 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको ना तो स्टेटअप एसआईपी करनी है, ना किसी प्रकार का आपको अमाउंट बढ़ाना है। बस जो मैंने आपको बताया है फंड नोट आउट कर लो, ये आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। अब इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करना है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल लिख दी है। चलिए वन बाय वन हम इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो एसआईपी है देख लीजिए, हम कितना कर रहे हैं दोस्तों, एसआईपी कितने अमाउंट की कर रहे हैं, 1000 रुपए की कर रहे हैं। फंड मैंने आपको सजेस्ट कर ही दी है। हम यहाँ पे कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 साल के लिए। 20 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम रिटर्न कितना मानेंगे, 20%। अब 20% रिटर्न क्यों मानेंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब स्मॉल कैप के जो भी मैंने आपको फंड बताए वो आपको 20% से ज्यादा का ही रिटर्न बना के देंगे। इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट म्यूचुअल फंड बताए और हमने कम से कम परसेंटेज लिए 20%, क्योंकि 20% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जमा कितना हो गया, अगर हम इस हिसाब से जमा करा रहे हैं, 1000 रुपए मंथली एसआईपी करा रहे हैं, 2,40,000 रुपए टोटल हमने जमा करा दिए। रिटर्न हमको कितना मिल रहा है, रिटर्न हमको मिल रहा है 29,21,000। राउंड फिगर में देख रहे हैं 29,21,000 रुपए हमको रिटर्न मिल गया। और टोटल वैल्यू कितनी क्रिएट हुई है, हमारी टोटल वैल्यू क्रिएट हुई है 31,61,000 की। लेकिन सर आपने बात करी थी करोड़ों की, कि 2 करोड़ की वैल्यू तो क्रिएट होगी। तो देखो पूरी कहानी समझो, ये क्या है, हमारा एसआईपी प्लान है। ठीक है, इंक्रीज करने की नहीं बोलूंगा, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी जो एसआईपी है, ठीक है, अगर मान लीजिए 20 साल की जगह अगर हम इसको 30 साल करें, ठीक है, मैं 20 साल में भी आपको बना के बताऊंगा, 30 साल में भी बता रहा हूं, कंप्लीट वीडियो वॉच करो। मान लीजिए अगर हम 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20% का हमको रिटर्न मिलता है, तो टोटल पैसा कितना जमा करा रहे हैं, 3,60,000। रिटर्न हमको कितना मिल रहा है, 2,30,00,000 का हमको क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल हमारी वेल्थ कितनी क्रिएट हो रही है, 2.34 2.34 करोड़ की क्या हो रही है, हमारी वेल्थ क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, अगर आप 30 साल के लिए करना चाहते हो, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मान लीजिए अगर आप ये ना करना चाहो, जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या करा, 20 साल के अंदर इतना पैसा जमा कराया, अब मान लीजिए आप 2,40,000 आपने जमा कराया है, अब इसी वैल्यू पे मान लीजिए आपको 2 करोड़ की वैल्यू चाहिए, 2 करोड़ का रिटर्न चाहिए, तो कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये पैसा आया है, ठीक है, इस पैसे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लमसम करेंगे। लमसम करेंगे, रिटर्न मान लीजिए हमको मिल रहा है 20% का, और कितने साल के लिए लमसम करेंगे हम, 10 साल के लिए। अगर हम 10 साल के लिए हमारा जो ये वाला पैसा है, जो हमको 20 साल में टोटल पैसा मिला है, अगर हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल आपकी जो वेल्थ क्रिएट होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.96 करोड़। देखो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू 1,000 रुपए पे कर सकते हो, तो टोटल आपकी जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वो कितनी हो रही है, 2.34 करोड़ की। अगर आप मान लीजिए जो 1,000 की एसआईपी सिर्फ इसको 20 साल तक पे कर सकते हो, ठीक है, 20 साल के बाद पे नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे जो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी वो कितनी होगी, अगर आप 10 साल उसमें और लमसम ऐड करते हो तो 1.96 करोड़ की। अब यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस आपको पता पड़ जाएगा। यहाँ पे हम जमा करा रहे थे 2,40,000 रुपए, जिसपे हमको रिटर्न मिल रहा है 1.96 करोड़ का, और यहाँ पे हम पैसा जमा करा रहे हैं 3,60,000 रुपए, जिसपे हमारी जो टोटल वेल्थ क्रिएट हो रही है वो हो रही है 2.34 करोड़ की। तो दोनों दोस्तों मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। जब भी हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि म्यूचुअल फंड से हमको कितना कॉर्पस तैयार करना है, तो दोस्तों इस हिसाब से कंप्लीट कैलकुलेशन करी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है, फंड भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस हिसाब से सिंपली आप इन्वेस्टमेंट करके अपना गोल अचीव कर सकते हो। मात्र 1,000 रुपए की एसआईपी से आप 2 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।